क्या आप जानते हैं, रात में जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो चांद आपको बिल्कुल शांत दिखाई देता है। लेकिन इसी चांद पर अभी कुछ दिन पहले एक रॉकेट जा टकराया और इस टक्कर के बाद चांद की जमीन पर इंसान का बनाया एक नया गड्ढा बन गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, वो रॉकेट चांद पर पहुंचा कैसे? क्या किसी ने उसे चांद पर गिराया? क्या ये कोई गलती थी? और नासा ने जब उस जगह की तस्वीर ली तो आखिर वहाँ क्या दिखाई दिया? आज की कहानी यहीं से शुरू होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप ठाकरे और आप देख रहे हैं सच के पीछे का सच। आज हम बात करने वाले हैं चांद पर बने उस नए क्रिएटर की, जिसे इंसान ने अनजाने में बनाया। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलिए शुरुआत करते हैं। 5 अगस्त 2026 अंतरिक्ष में घूम रहा एक पुराना फाल्कन 9 रॉकेट का ऊपरी हिस्सा आखिरकार चांद की तरफ बढ़ा। यही वही रॉकेट था जिसे जनवरी 2025 में एक मिशन के दौरान अंतरिक्ष में भेजा गया था। रॉकेट ने अपना मुख्य काम कर दिया था, लेकिन उसका एक हिस्सा अंतरिक्ष में रह गया। समय बीतता गया और सूरज की रोशनी से निकलने वाली ताकत और चांद पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण ताकतों के कारण उसकी राह बदल गई। आखिरकार उसका रास्ता चांद की तरफ हो गया और 5 अगस्त को वो चांद की जमीन से जा टकराया। अब कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जरा सोचिए, चांद कितना बड़ा है और उसके ऊपर एक रॉकेट का टुकड़ा गिरने वाला है। वैज्ञानिकों को पहले से यह पता लगाना था कि वह रॉकेट कहाँ गिरने वाला है। इसके लिए नासा के वैज्ञानिकों ने रॉकेट की चाल और उसके रास्ते को बार बार देखा, मॉनिटरिंग किया। सिर्फ नासा ही नहीं, दुनिया की कुछ स्वतंत्र खगोल वैज्ञानिकों ने भी इसकी राह को समझने में मदद की। फिर अंदाज़ा लगाया गया कि रॉकेट चांद के किस हिस्से में गिरने वाला है और आखिरकार रॉकेट चांद से जा टकराया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। असली सवाल अब शुरू होता है, टक्कर के बाद चांद की ज़मीन पर क्या हुआ? नासा का लैंसर रिकॉग्निशन सेंसर ऑर्बिटर यानी चांद के चारों तरफ घूमने वाला एक अंतरिक्ष यान उस जगह की तस्वीर लेने पहुंचा। लेकिन यह काम उतना भी आसान नहीं था। उसे चांद से करीब 60 मील ऊपर से गुजरते हुए बिल्कुल सही जगह पर अपना कैमरा घुमाना था। जरा सी गलती और तस्वीर में बना क्रिएटर दिखाई ही नहीं देता। नासा के अनुसार अगर कैमरा सिर्फ 10 सेकेंड पहले या बाद में तस्वीर लेता तो निशाना करीब 10 मील दूर निकल सकता था। यानी चांद पर एक छोटा सा गड्ढा ढूंढना इतनी दूर आसान काम नहीं था दोस्तों। फिर नासा की वो जगह मिल गई और तस्वीर में दिखाई दिया गया एक बिल्कुल नया क्रिएटर या गड्ढा। वैज्ञानिक ने इसकी चौड़ाई करीब 60 फीट मापी और इसकी गहराई करीब 10 फीट से भी कम बताई गई। लेकिन तस्वीर में सिर्फ गड्ढा ही नहीं था, उसके आसपास की ज़मीन भी बदल गई। जहां रॉकेट टकराया वहां से चांद की मिट्टी और पत्थर बाहर की तरफ फैल गए थे। कुछ जगह पर ज़मीन का पुराना रंग दिखाई देता था और कुछ जगहों पर अंदर की नई मिट्टी बाहर आ गई थी। मतलब एक रॉकेट की टक्कर ने चांद की ज़मीन के अंदर छिपी सामग्री को भी बाहर निकाल फेंका। यही चीज़ वैज्ञानिकों के लिए बहुत काम की है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, क्या इंसान ने चांद को नुकसान पहुंचा दिया? इस घटना को चांद के अस्तित्व का कोई बड़ा खतरा नहीं बताया जा सकता। चांद पहले से ही करोड़ों अरबों सालों से छोटे छोटे पत्थरों और अंतरिक्ष की चीज़ों से टकराता रहता है। लेकिन इस घटना की खास बात दूसरी है। इस बार वैज्ञानिकों को पता था कि टक्कर कहाँ होने वाली है, इसलिए उनके पास मौका था टक्कर से पहले, टक्कर के बाद की तस्वीरों को ध्यान से देखना और इसको निरीक्षण करना। इससे वैज्ञानिकों को समझ सकते थे कि किसी वस्तु के चांद से टकराने पर वहाँ की ज़मीन किस तरह बदल जाती है।
और अब इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, सिर्फ एक गड्ढे की कहानी नहीं है दोस्तों। ये हमें बताती है कि इंसान अब चांद पर सिर्फ पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि चांद की ज़मीन को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आने वाले समय में इंसान फिर से चांद पर जाएगा, वहाँ मशीनें जाएंगी, रोवर जाएंगे, शायद भविष्य में इंसान चांद पर लंबे समय तक रहेगा। और जब ऐसा होगा तो चांद पर इंसान की बनाई हर चीज़ का निशाना महत्वपूर्ण हो सकता है। आज का ये छोटा सा क्रिएटर कल के वैज्ञानिकों के लिए एक निशान और सबक दोनों हो सकता है। तो अगली बार जब आप रात में चांद को देख रहे हो तो सिर्फ उसकी चमक मत देखिएगा, याद रखिएगा उस दूर दिखाई देने वाला दुनिया पर अब इंसान का एक और निशान बन चुका है, एक छोटा सा गड्ढा। लेकिन उसके पीछे छिपी कहानी पूरे अंतरिक्ष की कहानी है, और शायद आने वाले समय में चांद पर ऐसे ही निशान और भी बढ़ते जाएंगे। क्योंकि सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि इंसान चांद पर जाएगा या नहीं, सवाल ये है चांद पर इंसान कितनी दूर तक जाएगा। अगर आपको ऐसी ही आसान भाषा में स्पेस और साइंस की सच्ची कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम आपकी कमेंट को पढ़ते ही नहीं समझते भी हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।